लेकिन योगी, मोदी, अमित शाह जी चाहे जितना भी नाक रगड़ लें, ये जो धरती है महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ के लोग अमन चैन, आपसी भाईचारा, समतामूलक समाज की परिकल्पना करने वाले लोग हैं। नहीं नहीं, बीजेपी खुद कमज़ोर पड़ गई है, तभी तो अमित शाह जी गांव-गांव में आकर के चुनाव अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे तब तो अमित शाह जी नहीं आते थे। नमस्कार, आप न्यूज फोर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और दोनों सीटों पर धुआंधार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। एक तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी राजद की ओर से उतारे गए हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी दोनों सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या आगे के जो चुनाव के बाद क्या परिणाम होने वाला है, कौन प्रत्याशी वहां से जीत रहे हैं, ये तो भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसका किस तरह से असर देखने के लिए मिलेगा, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस विधायिका प्रतिमा जी। जो प्रचार, नमस्कार, कैसे देख रही हैं जो चुनाव प्रचार प्रसार धुआंधार किया जा रहा है? कोई एक दूसरे को मतलब नहीं कम आंक रहे हैं, सब अपने आप को। बिल्कुल, देखिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है अपने प्रत्याशी के लिए निश्चित रूप से वो प्रचार करती है। और रही बात महागठबंधन के प्रत्याशी की, तो बिहार की जनता ने विगत कुछ दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम को देखा है, अब सब लोग सचेत हो गए हैं। भाजपा से दूरी बना ली है लोगों ने, और निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी की दोनों जगह से जीत होगी, मोकम्मा से और गोपालगंज से। लेकिन पिछले दफ़े जिस तरह से उपचुनाव अगर देखा जाए तो हुआ, उस दौरान एनडीए के साथ जदयू था, लेकिन इस बार महागठबंधन के साथ आ गया। क्या इसका देखिए, जदयू की मजबूती मिलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, तमाम पार्टियां जो आज महागठबंधन में हैं सभी के वर्कर हैं, उनके समर्थक हैं। और उसके बाद बीजेपी की जो कारगुजारी है, जैसे मोदी जी ने कहा था 2014 में कि मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, और आज 75,000 पे आकर के वो टिक गए हैं। तो इतना मतलब बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जातीय उन्माद, ये तमाम मुद्दा है जो जनता को बीजेपी से दूर कर दिया है, और निश्चित रूप से महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। इधर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की एक्टिविटी जो है वो थोड़ा कम होती जा रही है, कारण क्या रहता है? नहीं, कम नहीं है। मेन बात है कि अभी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, कल उन्होंने माननीय खड़गे जी ने ओथ लिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रूप में। तो और लगातार आदरणीय राहुल गांधी जी का पदयात्रा चल रहा है। अभी उन्होंने लगभग 1000 किलोमीटर से आगे की यात्रा पूरी कर ली है। तो सब लोग, बिहार के बहुत सारे नेता उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और उस हिसाब से अब नई कमेटी बनेगी और पार्टी के मजबूती के लिए कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो पार्टी तो हमेशा सक्रिय रही है और कार्यक्रम चल ही रहा है। योगी आदित्यनाथ की भी बात कही जा रही है, वो भी बिहार आने वाले हैं प्रचार में, तो कितना? देखिए, उनकी पार्टी है और हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि अपने लीडर को उतारे, प्रचार प्रसार करें। लेकिन योगी, मोदी, अमित शाह जी चाहे जितना भी नाक रगड़ लें, ये जो धरती है महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ के लोग अमन चैन, आपसी भाईचारा, समतामूलक समाज की परिकल्पना करने वाले लोग हैं, और यहाँ के लोग एकता और भाईचारा में विश्वास करते हैं। इन दिनों नीतीश कुमार से अगर कोई मीडियाकर्मी सवाल पूछ रहा है तो उससे वो काफ़ी झल्ला जा रहे हैं। देखिए, मैं किसी मीडिया की आलोचना तो नहीं करूँगी, लेकिन हर व्यक्ति से क्वेश्चन करने का, प्रश्न करने का एक दायरा होना चाहिए। लेकिन बहुत से मीडिया के लोग ऐसे भी हो गए हैं कि क्या क्वेश्चन पूछना उनको खुद ही पता नहीं होता, अनाप शनाप सवाल करते हैं। लेकिन जो कार्य होता है मौजूदा, उसी पे तो लोग तो सवाल करते हैं ना। नहीं, देखिए, अब जो कार्य उन्होंने किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किए, वो तो सबके सामने है, सब लोग देख रहे हैं। और हर आदमी 100% परफेक्ट नहीं होता। मेरा मानना है कि हम लोग यदि गहना पहनते हैं, यदि वो 100% सोने का बन जाए तो हम पहन नहीं पाएंगे, वो टूट जाएगा, मुड़ जाएगा। तो उसी तरह हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। अब हर समय उनके उपलब्धि से ज़्यादा उनकी कमियों को आप गिनाएंगे और किसी पार्टी के प्रभाव में आकर के आप बात करेंगे, तो वो दिखता है कि आगे के जो लोग बैठ के मेरे से सवाल कर रहे हैं किसी न किसी पार्टी से प्रभावित हैं,
तो जल्लाहट होती है। जो काम बीजेपी तो करने कह वाले लोग हैं, बीजेपी तो कह रही है कि कमजोर पड़ गए हैं, वो इसीलिए डरे हुए हैं। नहीं नहीं, बीजेपी खुद कमज़ोर पड़ गई है, तभी तो अमित शाह जी गांव-गांव में आकर के चुनाव अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ थे तब तो अमित शाह जी नहीं आते थे। तो माननीय अमित शाह जी तो अब तो नालंदा में जा रहे हैं, उनका प्रोग्राम बना है। वो आपको माननीय जयप्रकाश नारायण जी के गांव में गए थे, सिताब दियरा गए। वो कहाँ कहाँ नहीं जा रहे हैं, वो घर घर भी जाएंगे तो बिहार में कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब उनके साथ माननीय नीतीश कुमार जी नहीं है। एक सवाल है कि बिहार में जब विपक्ष में आप लोग थे तो उस वक्त स्वास्थ्य को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर आपने घेराबंदी भी करने का काम किया, लेकिन जब सरकार में आ गया, राजद भी आ गया, एक तरफ कांग्रेस भी सभी लोग, तो क्या लगता है कि उन तमाम मुद्दों पे अब चर्चाएं होती ही नहीं? जी नहीं, ऐसी नहीं। मैं अपना एक क्योंकि 5-5 विभाग तेजस्वी के पास है, स्वास्थ्य है और कई ऐसे है जो पथ है, तो कई ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जो है। देखिए, मैं अपनी बात कहती हूँ, मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते कोई भी ऐसी समस्या है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी या फिर उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में पत्र लिख करके या फिर मौखिक रूप से उनको जानकारी दी जाती है। मैं खुद देती हूँ, क्योंकि सत्ता में रहे या विपक्ष में होता है कि हमको एक प्रदर्शन करके उसको ध्यान आकर्षित करना पड़ता है, लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी बात को सुनी जाती है। और उस तरफ अब बहुत बड़ा दायरा होता है एक डिप्टी सीएम के लिए, सीएम के लिए, हर जगहों को वो देख नहीं पाते हैं। तो ये हर प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि उन चीज़ों पे ध्यान आकृष्ट कराया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था। कांग्रेस से विधायिका प्रतिमा जी का साफ तौर से इन्होंने कह दिया कि दोनों सीट पे जो चुनाव प्रचार हो रहा है, भले योगी, मोदी, अमित शाह नाक रगड़ लें, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होने जा रही है, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। इसकर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। अब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।